हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के अंदर जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके कुछ खास लॉजिक पे आधारित क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सबको पता है कि नंबर सीरीज से क्वेश्चंस जो है आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है और ठीक ठाक संख्या में रहता है। अगर आपके पास लॉजिक है, अगर लॉजिक पकड़ में आता है तो बहुत इजीली आप अपना क्वेश्चन कर पाते हैं, इजीली अपना आंसर निकाल पाते हैं। और जब आप लॉजिक नहीं पकड़ पाते हैं तो उन्हीं क्वेश्चन में आप फंसे हुए रह जाते हैं। तो आइए इन्हीं में से कुछ खास लॉजिक पे आधारित जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग यहाँ पे कर पाए हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, हमें क्या बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या वैल्यू आएगा। आपको यहाँ पे एक लॉजिक पकड़ना होता है कि किस लॉजिक में यह सीरीज जो है वो आगे बढ़ रहा है। प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, गुना हो रहा है, भाग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, किस तरीके से जो है यह सीरीज आपका आगे बढ़ रहा है। उसी लॉजिक को आपको पकड़ना होता है और उसी लॉजिक के आधार पर आपको यह बताना होता है कि इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या वैल्यू हमें दिखेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, 4 से क्या हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है। तो 4 से 8 होने के लिए 4 में कितना प्लस करेंगे, हम 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। आगे चलिए, 8 से कितना हो गया, 35। तो 8 से 35 होने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 27। तो 27 का अंतर आया। आगे उसी प्रकार से 35 से आपका हो गया 51। तो 51, 35 में 16 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और 51 से 176 कितना का डिफरेंस हो रहा है, 125 का। अगर आप इन नंबर्स को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ जो भी नंबर है यानी डिफरेंस में जो नंबर आया है वह या तो स्क्वायर नंबर है या फिर क्यूब नंबर। यह क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। किस तरीके से बढ़ रहा है सीरीज है आपका, पहले 2 का स्क्वायर बढ़ाया, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे आपका 6 का स्क्वायर यानी 36 हम लोग इसमें जोड़ेंगे। तो 176 प्लस 36 करने पर जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 6 और 6 12, 2 हासिल 1, 17 3 20 और 1 21, यानी 212 जो होगा वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पे लॉजिक क्या है। देखिए, पहले क्या बढ़ा, कितना बढ़ा, 4, फिर 27, फिर 16, फिर 125। तो अब हम कितना बढ़ाएंगे, 36। पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब। तो आगे हम क्या करेंगे, हम 6 के स्क्वायर के बराबर बढ़ाएंगे यानी 36 बढ़ाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। यह सब लॉजिक अगर आप एक बार देख लेते हैं तो फिर से यह सब चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाती है और इस पैटर्न पर जब भी आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको आप जो है बना सकते हैं। यह लॉजिक जो है आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। और अगर कोई भी लॉजिक पे आधारित क्वेश्चन आपके सामने में किसी पैटर्न पर आधारित आधारित जो क्वेश्चंस है पहली बार आपके सामने में आएगा तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और इसमें अगर आप एट ए टाइम सोच पाएँ तो ठीक है, आप आसानी से नंबर ला सकते हैं। और अगर नहीं सोच पाएँ तो फिर आप चाहे जितना मर्जी यहाँ पे समय दे लीजिए, यह क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान से एक एक लॉजिक जो है आप समझते हुए चलिएगा। देखिए, नंबर 2 में क्या है, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो 3 से 6 बनाया, उसके बाद 8 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 36 है। किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे देख लीजिए। तो 3 से अगर 6 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पहले 3 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस। अच्छा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 3 दूना 6, 6 और 2 8, 8 दूना 16, 16 और 2 18, 18 दूना 36। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, गौर से देखिए। यहाँ पे हो यह रहा है कि पहले 2 गुना किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 गुना किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 2 गुना किया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 ऐड करेंगे। तो 36 में अगर 2 ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो आपके सवाल का यही जवाब होगा, विकल्प बी। रिपीट कर रहे हैं, समझिए क्या लॉजिक है। 2 गुना किया, फिर प्लस 2 किया, फिर 2 गुना किया, फिर प्लस 2 किया, फिर इसको 2 गुना किया गया है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, +2 पैटर्न तो यही चल रहा है। तो इसी पैटर्न में हम आगे +2 करेंगे तो अगला जो पद है वह निकल जाएगा। नंबर 3 सवाल देखिए यहाँ पे क्या है। 7 है, 56 है, 28 है, 224 है, 112 है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या वैल्यू आएगा। जब भी क्वेश्चन में ना सीरीज में वैल्यू जो है पहले बड़ा मिले, फिर छोटा मिले, फिर बड़ा मिले, इस तरह का अगर कुछ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि इसमें जो है दो सीरीज के मिक्स होने की संभावना है। तो अगर दो सीरीज मिक्स होगा तो हम कैसे सोचते हैं, अल्टरनेट में। जैसे देखिए, 7 का रिलेशन हम 28 के साथ देखेंगे, देखिए तो कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। 28 का रिलेशन 112 के साथ देखेंगे, कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। देखिए, 7 चौके 28, 28 चौके 112 और 112 चौके यानी क्वेश्चन मार्क के बाद वाला वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम पहला पद ले और अल्टरनेट में चले तो 7 चौके 28, 28 चौके 112, 112 इसको छोड़ करके जो अगला पद है वो निकल जाएगा। अब आगे इसको चेक करते हैं हम लोग, क्वेश्चन मार्क वाला वैल्यू चाहिए तो यहाँ से चलिए, 56 चौके 224,
56 में 4 से लॉजिक यहाँ से भी पकड़ में आ गया। 56 चौके 224, तो 224 चौके करने पर जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 224 चौके कितना हो जाएगा आपका 896 हो जाएगा। 200 चौके 800, 24 चौके 96, 896 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यानी कि विकल्प बी हो जाएगा। आगे चलिए, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। 45 है, 65 है, 90, 125, 180। यहाँ देखिएगा किस तरीके से नंबर जो है वो आपका आगे बढ़ा है। 45 से 65 कितना का डिफरेंस है सर? 45 से 65 जो है वो आपका 20 का डिफरेंस है, ठीक है। आगे देखिए 65 से 90, 65 से अगर 90 हम लोग चले तो 25 का डिफरेंस मिलेगा हमें, यानी 25 ज़्यादा। 90 से 125, 35 ज़्यादा है, यहाँ पे 35 बढ़ाया गया। फिर 125 से 180 कितना हो जाएगा? 55 आगे, 55 होगा, हाँ 55 हो जाएगा। 55 आगे यहाँ पे बढ़ाया है, ठीक है। चलिए रिपीट कर रही इस बात को, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले क्या किया? पहले 20 बढ़ाया, फिर 25 बढ़ाया, फिर 35 बढ़ाया, फिर आपका 55 बढ़ाया। तो आगे हम लोग कितना बढ़ाएंगे? इस तरीके से बढ़ाया गया, जरा गौर से देखिए। पहले 20, फिर 20 और 5 25 प्लस 5 बढ़ाया, फिर 25 और 10 35 प्लस 10 बढ़ाया, फिर देख लीजिए 35 और 20 55 यानी प्लस 20 किया। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पे देख लीजिए, पहले 5 फिर 10 फिर 20, तो अब कितना एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे? 40 एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। तो 55 और 40 कितना होगा? 95, यानी 95 का डिफरेंस आएगा। 180 प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे? 180 प्लस 95 करेंगे, तब जा करके हमारा आंसर आएगा। तो 0 में 5 ऐड करेंगे, कितना होगा? 5 और 18 9 27, 275 आपके क्वेश्चन का सही आंसर यानी कि विकल्प डी हो जाएगा। तो यह जो क्वेश्चन था ना वो आपका डबल डिफरेंस का था। एक डिफरेंस करने पर हमारा आंसर यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा है। तो पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकाले, देखिए 20, इन दोनों का 25, यहाँ पे 35, यहाँ पे आपका 55 का डिफरेंस है। 20 25 35 55 पकड़ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो देखिए पहले 5 बढ़ाया, फिर देख लीजिए 10 बढ़ाया, फिर 20 बढ़ाया, तो आगे हम क्या करेंगे? 40 बढ़ाएंगे। तो 55 और 40 95, यानी इसके बाद हम 95 बढ़ाएंगे। तो 180 प्लस 95 कितना होगा? 275 हो जाएगा। आगे अगला सवाल देखिए क्या है। 7 है, 7 के बाद अगला जो नंबर है वो आपका 20 है, 20 के बाद 37 56 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो 7 में कितना जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा? 13 जोड़ने पर 7 और 13 20, 20 में अगर 17 जोड़ेंगे तो आपका 37 हो जाएगा। 37 में अगर हम 19 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। 56 में अगर हम 23 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा। और 23 में अगर हम इसमें 79 में अगर हम 29 जोड़ लेना, कितना जोड़ ले? 29 जोड़ ले तो 108 हो जाएगा। जो डिफरेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है, पहला दोनों में 13 का, उसके बाद 17 बढ़ा, फिर 19, फिर 23, फिर 29। जो नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है यह सब का सब क्या है? यह आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो प्राइम नंबर में भी आपका नंबर जो है, जो सीरीज जो है वो आपका आगे बढ़ सकता है। तो पहले 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। तो 29 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा सर? 29 के बाद अगला प्राइम नंबर 31 होगा। तो अब 31 बढ़ाइए, तो 108 प्लस 31 कितना हो जाएगा? 139, यानी आपका आंसर इस क्वेश्चन का 139। अभाज्य संख्या के सीरीज में आगे बढ़ाया है। पहले 13, 13 के बाद अगला भाज्य संख्या 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29। तो 29 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है? 31, यानी अब हम 31 बढ़ाएंगे इस नंबर को। तो 108 में जब आप 31 जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका? 139। आगे चलिए अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 5 है, 13 है, 23 है, 49 है, क्वेश्चन मार्क, आगे 193 है। यहाँ पे हमें यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या वैल्यू आएगा। जरा गौर से देखिएगा। 5 से 13 हुआ है, अगर हम 5 में गुना करें 2 से और प्लस करें 3, गुना 2 प्लस 3 करने पर 13 आ जाएगा? आ जाएगा सर। 5 दूना 10, 10 और 3 13। अब 13 से देख लीजिए, 13 से हमें 23 लाना है। तो 13 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 26, और 26 माइनस 3 करेंगे 23 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे गुना 2 प्लस 3, और यहाँ हो रहा है गुना 2 माइनस 3। फिर यहाँ पे क्या होगा? गुना 2 प्लस 3, तो 23 दूना 46, 46 और 3 कितना? 49। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? गुना 2 माइनस 3, क्या करेंगे? गुना 2 करेंगे माइनस 3 करेंगे। 49 में 2 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा? 98, और 98 में से 3 माइनस करिएगा, आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बन जाएगा 95। विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है? गुना 2 प्लस 3, गुना 2 माइनस 3, यानी एक बार गुना 2 प्लस 3, अगला में गुना 2 माइनस 3, फिर गुना 2 प्लस 3, फिर गुना 2 माइनस 3। तो यहाँ गुना 2 प्लस 3 है, गुना 2 माइनस 3 है, गुना 2 प्लस 3 है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? 49 में गुना 2 माइनस 3 करेंगे तो क्वेश्चन मार्क वाला वैल्यू हमें दिख जाएगा। आगे देखिए
अगला सवाल क्या है, 9 से 10, 10 से 22, 22 से 69 और उसके बाद 280। किस तरीके से यहाँ नंबर आगे बढ़ा है देखिएगा। 9 से 10, जिस तरीके से नंबर आपका बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें गुणात्मक वृद्धि हो रहा है। तो हम चेक करते हैं 9 से 10 कैसे ला सकते हैं। अगर हम 1 से गुना करके 1 जोड़ दे, कितना हो जाएगा आपका, 9 गुना 1 प्लस 1 10 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, अगर 2 से गुना करके हम 2 जोड़ दे तो क्या हो सकता है आपका, 10 दूना 20 और 2 22। फिर आगे देख लीजिए, अगर हम 3 से गुना करके 3 जोड़ दे 69 आ जाएगा। 22 तिया 66 और 3 69। 4 से गुना करके 4 जोड़ देंगे तो इतना आएगा। तो आगे इससे अगला नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से गुना करके और 5 इसमें जोड़ देंगे। तो 5 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 28 पंचे 0, 8 पंचे 40, 0 हासिल 4, 4 दूना 8 और 1 9। 1 सेकेंड रुक जाइएगा, 28 पंचे करना है ना, तो 0, 8 पंचे 40, 0 हासिल 4 और 5 दूना 10, 4 14, 1400 हो जाएगा। और 1400 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1405। तो यहाँ जो नंबर आएगा वह आपका 1405 हो जाएगा, यानी विकल्प सी आपका सही आंसर। यह लॉजिक अगर पकड़ में आ गया तो आसानी से अपना आंसर कर सकते हैं। गुना 1 प्लस 1 इतना आया, गुना 2 प्लस 2 करने पर इतना आया, इसमें गुना 3 प्लस 3 करिएगा इतना, इसमें गुना 4 प्लस 4 किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गुना 5 प्लस 5, तो 280 में 5 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा आपका, 280 में 5 से गुना करिएगा 1400 और 1400 में 5 ऐड करिएगा तो 1405। आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 7, 18, 34, 72, 142। इस तरीके से यहाँ पे नंबर आगे बढ़ा है। 7 दूना 14 प्लस 4 18, 18 दूना 36, हाँ ठीक है हो जाएगा। देखिए 7 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 14 और 14 प्लस 4 कितना होगा, 18। 18 में हम 2 से गुना करेंगे 36, 36 माइनस 2 करेंगे कितना होगा, 34। 34 में फिर से देख लीजिए, 34 में 2 से गुना करेंगे 68, 68 और 4 72, 72 में 2 से गुना करेंगे 144, 144 माइनस 2 कितना होगा, 144 माइनस 2 आपका 142। यानी एक बार गुना 2 प्लस 4 किया है और एक बार गुना 2 माइनस 2। देखिए गुना 2 प्लस 4 गुना 2 माइनस 2, गुना 2 प्लस 4 गुना 2 माइनस 2। तो फिर क्या करेंगे, गुना 2 प्लस 4 करेंगे, क्या करेंगे, गुना 2 प्लस 4। किसकी बारी आ रही है यहाँ पे, गुना 2 प्लस 4 के। यहाँ देखिए गुना 2 प्लस 4 गुना 2 माइनस 2, ठीक है, गुना 2 प्लस 4 गुना 2 माइनस 2, फिर क्या करेंगे, गुना 2 प्लस 4। तो 142 में 4 से गुना करिए, 4 दूना 8, 14 चौके 56, 568 और 568 में 4 जोड़ेंगे, एक सेकेंड रुक जाइएगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, गुना 2, अच्छा गुना 2 प्लस 4 करेंगे ना, क्या करेंगे हम लोग, गुना 2 प्लस 4 करेंगे। तो गुना 2 प्लस 4 करिए, 142 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 200 आपका यहाँ पे 84, 284 प्लस 4 कितना, 288। तो 288 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 142 का 2 गुना कर देंगे, 42 का 2 गुना 84 और 100 का 200, 284 और प्लस 4 करेंगे कितना होगा, 288, यानी विकल्प ए आंसर हो जाएगा। गुना 2 प्लस 4 और गुना 2 माइनस 2 का यह आपका सीरीज चल रहा था। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 है, 9 है, 25 है, 53 है, 157 है। यहाँ किस तरीके से नंबर्स आगे बढ़ रहा है देखते हैं। 3 से 9 में कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 9 से 25 में 16 का डिफरेंस है, ठीक है। 25 से 53 में कितना का डिफरेंस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 और 3 28 का डिफरेंस है, ठीक है। आगे चलिए, 153 से 107 में 104 का अंतर है, 104 का ही होगा ना। देखिए यहाँ पे किस तरीके से डिफरेंस आपका चला है, पहले 6 बढ़ाया, फिर उसके बाद 16 बढ़ाया गया, फिर उसके बाद 28 बढ़ाया, ठीक है। 28 के बाद कितना, 104 बढ़ाया। इसी तरीके से आगे हम कितना बढ़ाएं यह हमें यहाँ पे सोचना है ना, आगे हम कितना इसमें जोड़े। 6 और इससे तो पकड़ में नहीं आ रहा है, पहले 6 फिर 16 फिर 28, एक बार और डिफरेंस निकाली तो इसका 6 और 16 में कितना का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, ठीक है। 16 और 28 में 16 और 28 में 12 का डिफरेंस है। 28 और 104 में, इससे तो पकड़ में नहीं आ रहा है, इससे तो पकड़ में आपका नहीं आ रहा है कि किस तरीके से यह नंबर जो है वो आपका आगे बढ़ा है, किस तरीके से नंबर आगे बढ़ा है, इससे पकड़ में नहीं आ रहा है। तो कुछ और सोचते हैं क्या हो सकता है। 3 गुना 2, हाँ ऐसे हो सकता है। देखिए 3 से 9 कैसे बना सकते हैं, 3 दूना 6, 6 प्लस 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 गुना 2, 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा, अच्छा गुना 3 माइनस 2 भी कर सकते हैं क्या, ऐसे ही चलने दीजिए। 9 दूना 18, 7 25, ठीक है। 25 दूना 50, 50 और 3 कितना, 53 हो जाएगा।
और 53 दूना कितना होगा, 53 दूना हो जाएगा आपका। तो ऐसे यह पैटर्न आपका नहीं चल रहा है। पहले क्या हो रहा है, गुना गुना 2 + 3, यह तो ठीक है। और आगे क्या हो रहा है, गुना 3 9 27 -2, यह वाला हो सकता है। फिर आगे देख लीजिए, गुना 2 + 3 ठीक है। आगे गुना 3 -2, यह भी ठीक है। गुना 3 अगर करते हैं तो 159, 159 - 2 कितना हो जाएगा, 157। तो अब फिर इसमें क्या करेंगे हम, गुना 2 + 3 करेंगे। तो गुना 2 + 3 करिए, 157 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 314, 314 + 3 कितना, 317। यही होता है लॉजिक पकड़ना। अगर लॉजिक नहीं पकड़ में आ रहा है तो फिर इसको लेकर के आप लटके हुए रहिएगा, सोल्व करते रह जाइएगा, सोल्व नहीं होगा। क्या बोला था इस क्वेश्चन में, क्या चल रहा है पैटर्न, इसमें पैटर्न चल रहा है कि 2 गुना किया +3 किया, और फिर उसके बाद तिगुना किया और -2 किया। पहले 2 गुना फिर तो +3 और फिर तिगुना तो -2। तो 2 गुना +3 तिगुना -2, 2 गुना +3 तिगुना -2, फिर क्या करेंगे 2 गुना +3, तो 2 गुना +3 करेंगे, क्या वैल्यू आएगा, 317। आगे देखिए अगला सवाल क्या है, 18 19 28 53 102। क्या चल रहा है यहाँ पे देखिए 18 और 19 में 1 का डिफरेंस, आगे 19 और 28 में 9 का डिफरेंस, 28 और 53 में 25 का डिफरेंस, और 53 और 102 में कितना का डिफरेंस हो जाएगा, देखिए तो 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, 49 का डिफरेंस। इन नंबर को जरा गौर से देखिए, क्या यह सभी नंबर स्क्वायर नंबर है, हाँ सर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो आगे हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर यानी 81 का डिफरेंस। तो 102 में हम क्या करेंगे, हम 81 यानी 9 का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो 102 और 81 कितना हो जाएगा, 183। आंसर आपका इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। जो इसके बीच में डिफरेंस है ना, वह स्क्वायर नंबर का, पहले 1 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, तो आगे 9 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है,